आज हम अपनी दुनिया के उन सतूनों पर बात करेंगे जिन पर हम शायद इतना ध्यान नहीं देते, यानी पौधे। ये सिर्फ हरियाली नहीं है, ये तो जिंदगी की असल बुनियाद है। आइए देखते हैं कैसे। ये बात बहुत गहरी है कि पौधे जमीन पर जिंदगी के बुनियादी सतून हैं। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर जानदार बशमूल हम सब इन्हिसार करता है। आइए इसको जरा गहराई में समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर पौधे जिंदगी के बुनियादी सतून हैं क्यों। यहाँ हम समझेंगे कि पौधों को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, और ये वो तसव्वुर है जिस पर पूरी फूड चेन खड़ी है। अच्छा, तो ये प्रोड्यूसर होता क्या है? साइंसी ज़बान में ये कोई भी ऐसा जानदार है जो अपना खाना खुद बनाता है, बिल्कुल पौधों की तरह। और सबसे अहम बात यह है कि यही वो जानदार हैं जो बाकी सब के लिए तवानाई का जरिया बनते हैं। और यहीं पर सारी बात आकर जुड़ती है। जरा सोचें, अगर पौधे ना हों तो क्या होगा? तवानाई की ये पूरी चेन, ये पूरा सिलसिला शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। मतलब कोई तवानाई नहीं तो कोई जिंदगी नहीं। ये एक सादा सी लेकिन बहुत गहरी माहौलियाती सच्चाई है। अब आते हैं फितरत के इन अनमोल तोहफों की तरफ, यानी वो चीज़ें जो पौधे हमें देते हैं और जिनके बगैर हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं। हम यहाँ 3 सबसे बड़े तोहफों पर बात करेंगे। एक तो वो ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, दूसरा वो खुराक जो हमें जिंदा रखती है, और तीसरा उनकी हैरानकुन तिब्बी खुसूसियात। हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें जो ऑक्सीजन है वो पौधों का ही तोहफा है। ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए तो जंगलात को जमीन के फेफड़े कहा जाता है। क्या जबरदस्त तशबीह है ना? अब जरा खुराक की बात करते हैं। हमारी प्लेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो फल हों, सब्जियां, अनाज या दालें, सब बराह रास्त पौधों से ही आता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक कि जो लोग गोश्त खाते हैं, वो जिन जानवरों का गोश्त खाते हैं, वो जानवर भी तो पौधे ही खाते हैं। तो बलवास्ता तौर पर हम सब पौधों पर ही मुनहसर हैं। और फिर दवाइयों की दुनिया को देख लें। पौधे तो कुदरती केमिस्ट हैं। ज़रा सोचें, एक आम सी दर्द की गोली एस्पिरिन, वो विलों के दरख्त की छाल से बनती है। और एलोवेरा तो जिल्द के इलाज के लिए कितना मशहूर है। ये फितरत की अपनी फार्मेसी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। पौधे सिर्फ हमें कुछ देते ही नहीं, बल्कि ये हमारे माहौल के मुहाफिज भी हैं। पौधों की दुनिया भी बहुत मुतनव्वे है। एक तरफ वैस्कुलर पौधे हैं, जैसे फूलों वाले पौधे, जिनके अंदर पानी और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाने का एक पूरा निज़ाम होता है। दूसरी तरफ नॉन वैस्कुलर पौधे हैं, जैसे काई, जो बहुत सादा होते हैं और इनकी उम्रें भी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ पौधे जैसे गंदम और चावल सिर्फ 1 साल जीते हैं, कुछ जैसे गाजर 2 साल, और फिर आम जैसे दरख्त हैं जो कई सालों तक जिंदा रहते और फल देते हैं। तो ये माहौल की हिफाजत करते कैसे हैं? ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं, मिट्टी को जरखेज बनाते हैं, पानी के साइकिल को कंट्रोल करते हैं और लातादाद जानवरों को पनाह देते हैं। मतलब इनका किरदार वाकई बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हकीकतें हैं। हमारे कपड़े कपास से बनते हैं, हमारे घर लकड़ी से, यहाँ तक कि हमारी बहुत सी सकाफती रसूमात में भी पौधे शामिल हैं। उनका असर हर जगह है। लेकिन अब हमें एक बहुत संजीदा हकीकत का सामना है। जिंदगी के ये हरे भरे सतून खुद खतरे में हैं, और ये खतरात ज़्यादातर हमारी अपनी सरगर्मियों की वजह से हैं। जंगलात की कटाई से हम ज़मीन के फेफड़े ख़त्म कर रहे हैं, आलूदगी उन्हें जहर आलूद कर रही है, मौसमियाती तब्दीली उनके रहने के माहौल को बदल रही है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा दबाव बना रहे हैं। तो एक लम्हे के लिए सोचें, इन सब खतरात का नतीजा क्या होगा? अगर जिंदगी के ये सतून ही कमज़ोर पड़ गए तो फिर क्या होगा? और यही सवाल हमें अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ लाता है, हिफाजत। यह अब हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अच्छी खबर यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, नायाब पौधों की हिफाजत कर सकते हैं, ऐसी ज़राअत अपना सकते हैं जो माहौल दोस्त हो, और सबसे बढ़कर इस बारे में बात कर सकते हैं, आगाही फैला सकते हैं। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पौधों की हिफाजत करना सिर्फ फितरत को बचाना नहीं है। ये दरअसल अपने मुस्तकबिल को और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाना है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस गुफ्तगू से अगर एक बात याद रखनी है तो वो ये है, उनकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी बनाएं। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन यकीन करें इसके असरात हमारी पूरी दुनिया के लिए बहुत गहरे हैं।